तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। सिर्फ चिराग जलाए रखना, सिर्फ चिराग जलाए रखना, सिर्फ चिराग जलाए रखना। भाग मंगरू भाग, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। कलेजा गदगद है यार, कलेजा गदगद है। ऐसा परीक्षा हम सोच में नहीं कहते ऐसा भी होगा। बिहार में 6 लाख लड़का था, आज बिहार का नाम गर्व से ऊपर हो गया। जय बिहार, जय भारत था। जिसने सही पढ़ा होगा इन्हें कि यूट्यूब पर यूट्यूबिया बम, चुटपुटिया बम, 3 घंटा में कलेक्टर बन जाएंगे, 3 घंटा में प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वो नहीं। जिसने गहन अध्ययन किया एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, अब प्रतिरोध दर्पण का, उसका रिजल्ट श्योर है, श्योर है, श्योर है। 103 से 106 समान नंबर का कटअप रहेगा। ओबीसी का 101 सही है। इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं इसको, इजी टू मॉडरेट था। एक बार एक चीज़ हुआ है कि पहली बार हमारे लाइफ में मैथ जो है अन्य अब सालों का अपेक्षा इजी रहा है। यानी कि हमको मैथ कभी भी नहीं बनता था, लेकिन इस बार का 3 को मैथ हम बना ले रहे थे। इसका मतलब कि मैथ इजी था। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स। और अभी हमारे साथ फिलहाल बिहार के ही नहीं पूरे भारत के काफ़ी जाने माने चेहरे और बहुत ही जाने माने शिक्षक गुरु रहमान सर, और इनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे कि बीपीएससी का आज एग्ज़ाम हुआ है और इसको लेकर के क्या कट ऑफ निकलेंगे और कैसा क्वेश्चन था, इसके बारे में जानकारी लेते। पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम जिस तरह से हुआ है, अभी इससे पहले भी हुआ था, ऐसा नहीं अभी हुआ, इससे पहले भी हुआ था, लेकिन पिछले बार जो घटना हुई थी, क्वेश्चन आउट हो गया था जिसके कारण से इसको रद्द कर दिया गया था। उसके बाद अभी फिर से एग्ज़ाम लिया गया, तो क्या लगता है इस बार सब कुछ सही गया होगा? मेरे लाइफ में 76 का जन्मा मैं हूँ। मेरे लाइफ में पहली बार इतना शानदार जानदार, जब बस बोले तो झक्कास परीक्षा हुआ है। एक परिंदा भी पर नहीं मारा है। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय उप मुख्यमंत्री को, 38 जिला के डीएम को, 38 जिला के एसपी को और सिपाही से लेकर तमाम पुलिस पदाधिकारी को, पुलिस अधिकारी को हम एक ग्रेट सैल्यूट के साथ स्वागत कर रहे हैं नवरात्र के अवसर पर, कि उन लोगों ने ये दिखा दिया कि अगर प्रशासन चाह जाए तो एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है। आज के परीक्षा से मैं गदगद हूँ, बोलो तो झक्कास। खुश है गुरु रहमान, बहुत खुश है, बहुत खुश है, क्योंकि शानदार जानदार परीक्षा गया है। अच्छा, शानदार जानदार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि स्टूडेंट के हित में एक तरह से परीक्षा लिया 100%। अगर कोई भी स्टूडेंट आके कहता है कि क्वेश्चन वायरल हुआ था, तो वो स्टूडेंट को कैद कर देना चाहिए, क्योंकि ये इस बार कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। चिंतित तो मैं भी कल था, लेकिन इस बार जिस तरह से सुदूर गांव में गया सेंटर गया है, लेकिन वहाँ पुलिस ने संभाल लिया है। वहाँ भी किसी की हिम्मत नहीं होगी चाहे चीचा कर दे। तो इससे अच्छा वर्ग परीक्षा क्या जा सकता है। अच्छा, और कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि मतलब क्वेश्चन का भी बताया गया, पैटर्न के बारे में पहले क्या बताना चाहिए? देखिए, पैटर्न में आपको जैसा था बीपीएससी का पैटर्न था, उसी तरह का पैटर्न रहता है, हमेशा रहता है। कुछ स्टैटिक क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि सबसे नहीं बनते हैं, और लेकिन पैटर्न जैसा रहता था वैसा ही है। इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं इसको, इजी टू मॉडरेट था। एक बार एक चीज़ हुआ है कि पहली बार हमारे लाइफ में मैथ जो है अन्य अब सालों का अपेक्षा इजी रहा है। यानी कि हमको मैथ कभी भी नहीं बनता था, लेकिन इस बार का 3 को मैथ हम बना ले रहे थे। इसका मतलब कि मैथ इजी था, लेकिन बाकी पेपर सब पढ़ने वालों के लिए बहुत ही शानदार था, बहुत ही शानदार था, बहुत ही शानदार था। जिसने सही पढ़ा होगा इन्हें कि यूट्यूब पर यूट्यूबिया बम, चुटपुटिया बम, 3 घंटा में कलेक्टर बन जाएंगे, 3 घंटा में प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वो नहीं। जिसने गहन अध्ययन किया एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, अब प्रतिरोध दर्पण का, उसका रिजल्ट श्योर है, श्योर है, श्योर है। अच्छा सर, हर एक चीज़ को 3 बार बोल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भरोसा और कॉन्फिडेंस भी है कि इस बार का कलेजा गदगद है यार, कलेजा गदगद है। ऐसा परीक्षा हम सोच में नहीं कहते ऐसा भी होगा। बिहार में 6 लाख लड़का था, आज बिहार का नाम गर्व से ऊपर हो गया। जय बिहार, जय भारत। अच्छा सर, अभी जिस तरह से बीपीएससी का कट ऑफ को लेकर के जो बात आ रही है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा या कम जाएगा, इस पर क्या? ज़्यादा कम कुछ ना जाएगा, पहले हम बता दिए थे, फिर से बता दे रहे हैं कि सामान्य वर्ग का कट ऑफ 103 से 6 के बीच रहेगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। जब सीडीपीओ में 105 हम बोले थे, 105 गया। अच्छा, जबकि सीट कम था। 103 से 106 समान वर्ग का कट ऑफ रहेगा।
ओबीसी का 101 से 103 के बीच में रहेगा, एससी का 93 से 95 के बीच में रहेगा, एसटी का 95 से 98 के बीच में रहेगा, महिला का 95 से 98 के बीच में रहेगा, ईडब्ल्यूएस का 100 से आपको 102 के बीच में रहेगा, और ईबीसी का आपको अगर जिसने 96 से 98 के बीच में मारा है तो श्योर तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं, भाग मंगरू भाग, जिंदगी में मिलेगी दोबारा, जिंदगी मिलेगी दोबारा। और जिस तरह से सर अभी कहा जाता है पहले, और आपको एक बात बता दूं कि ये वही गुरु रहमान सर है ना जिसके सर पर हाथ रख करके एक बार बोल दे रहे थे कि तुम दरोगा बनोगे, तो 100% दरोगा बन ही जाता था। सर ये इसके बारे में कितना सच्चा है? केवल दरोगा नहीं, एक दरोगा यहाँ बैठा हुआ भी है, केवल दरोगा नहीं, मैंने आईपीएस के हाथ में कॉपी पर लिखा है। आपको शीला ईरानी अभी एसपी है, उसके कॉपी पर मैंने लिखा था 1998 में कि अगर तुम डीएसपी में उसका एस था, वो डीएसपी बनी, मैंने लिखा था। मीनू कुमारी को मैंने लिखा था आईएएस, रैंक उसका 89 था, आईएएस नहीं मिला, आईपीएस मिला। यानी लिखता हूँ मैं, आशीर्वाद होती है बजरंग बली और रब की, और जुनून होता है बच्चों में, और बच्चों के बल पर मैं चक द इंडिया कर देता हूँ। वाह वाह। अच्छा सर, एक सवाल और रहेगा कि जिस तरह से कुछ दिन पहले बोला गया था कि आपके कोचिंग पर रेड पड़ी थी, उस टाइम भी मैं नीचे में खड़ा था और सारे स्टूडेंट लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, तो वो लोग कह रहे थे कि सर कभी ऐसा कर नहीं सकते। और दूसरी बात है कि सर ऐसे शख्स हैं जो हम लोग, बहुत सारे बच्चे मेरे वीडियोस में आप देखिएगा, जब उसको चेक करिएगा ना, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैं 1 रुपये दे करके सर के यहाँ एडमिशन लेकर के पढ़ाई कर रहा हूँ, और कुछ बोले थे मैं 21 रुपया, और कुछ बोले थे मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैं मतलब वो एक ही बार बोला तो सर बोले तुम जितना तुमको मन है उतना दे दो, पैसे की जरूरत नहीं है, तुम बस आकर के पढ़ो। ये कितना, इस पर क्या कहेंगे आप लोग? मीडिया वाले हैं, स्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। कोई भी गरीब पूरे भारत का अगर आया हो और हमसे मिला हो और कहा हो कि पैसा नहीं है, हम पढ़ना चाहते हैं, अगर एक भी कह दे कि गुरु रहमान ने भगा दिया है, तो नवरात्र में कह रहा हूँ कि मैं अपना सर अपने धड़ से अलग कर दूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। पढ़ेगा गरीब बढ़ेगा भारत, पढ़ेगा गरीब बढ़ेगा बिहार। तो मैं गरीब को क्यों नहीं पढ़ा भैया? मैंने पेपर बांटा है, मैंने हालांकि इंस्पेक्टर का बेटा था, लेकिन चकचुक के चक्कर में पढ़ के पेपर बांटा है, पंपलेट बांटा है, मैंने खाना पहुंचाया है, प्याज काटा है 150 रुपया पर होटल वाला देता था हमको कि 40 किलो प्याज काटना है, वो प्याज काटा है, खाना पहुंचाया है मैंने। आपको गांधी मैदान में मैंने सोया है। मैंने जब गरीबी को देखा है तो फिर गरीब के साथ अत्याचार करूँगा तो गलत बात है। और रही बात रेट की, तो वो रेट तो किसी लड़का का भीड़ देख के तो एक रेगुलर ड्यूटी था जो हुआ, लेकिन गुरु रहमान अहिंसा का परम भक्त है, था, रहेगा। गुरु रहमान भारत का है, भारत के लिए लड़ सकता है, भारत के लिए मर सकता है, भारत के लिए जान ले सकता है, जान दे सकता है। और सबसे बड़ी बात हम बता दें कि मैं सनातनी हूँ और हमारी परंपरा अहिंसा पर विश्वास करती है, अहिंसा पर विश्वास करती है, अहिंसा पर विश्वास करती है, और अहिंसा को मैं ही मानता हूँ। और अहिंसा के बल पर जब वाल्मीकि डाकू से रामायण लिख दिए, अंगुलीमाल सुधर गया, तो हमारे बच्चे पास तो बहुत सारे क्रिमिनल बच्चे भी जो जेल से छूट के आते हैं, वो भी आज जगह जगह ऑफिसर हैं, अपना केस क्लियर करा के ऑफिसर हैं। इसका मतलब कि मैं गलत कभी कर ही नहीं सकता। जिस दिन भी अगर लगे कि रहमान ने किसी भी बच्चों को, किसी भी आदमी को किसी गलत कार्य के लिए उसकाया है, वो दिन रहमान का आखिरी दिन होगा। एपीजे अब्दुल कलाम ने मुझे गुरु की उपाधि दी है, आम लोगों ने नहीं दी है। एपीजे अब्दुल कलाम महान थे, बिल्कुल बिल्कुल हैं, तो मैं अगर उनका अनुसंगी हूँ, कहाँ गलत है? कोई गलत नहीं। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल रहेगा जो आपके थोड़ा सा पर्सनल लाइफ से रहेगा कि आप पे लगातार बातें उठती है कि आपका लव स्टोरी कहीं ना कहीं पूरे बिहार में काफ़ी चर्चित रहता है कि मतलब आपने बहुत ही नीचे स्तर से जा करके और कहीं ना कहीं बहुत मेहनत के बाद आपका अपना लव स्टोरी को सफल किया था। देखिए, लव चाहे किसी से हो करिए, पढ़ाई से कीजिए चाहे किसी से कीजिए, उसमें फना होना पड़ता है। अगर मैं अपनी बीबी को, मेरी बीबी जमुई की है, अगर मैं अपनी बीबी को मुसलमान बना देता, मेरी बेटी का नाम अदम्या अदिति है, बेटा का नाम अभिज्ञान अर्जित है, उनको मैं मुसलमान बना देता, तो ये लव नहीं कहलाता, ये शर्त हो जाती। मैं प्यार मुझे हो गया, लड़की से प्यार हुआ, हो गया, नहीं होना चाहिए था,
लेकिन अब मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी बीवी देवी है, साक्षात देवी है। मेरे बच्चे साक्षात रूप से एकदम भगवान के दिए हुए ये एक हमारा तोहफा है। तो प्यार तो मेरा हुआ, निश्चित रूप प्यार हुआ, और प्यार में मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। मैंने भी धोखा नहीं दिया, और आज मेरी अर्धांगिनी मेरी पत्नी है। आई एम टू मच हैप्पी विद माई डॉटर्स, विद माई सन अमिता, अदम्या और अभिज्ञान। ये हमारे जान है, हमारे जान में बसते हैं बस। और सर आखिरी में एक बस कुछ जो छात्र छात्राएं जो अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी को कि, और कहीं ना कहीं कुछ लोग निराश भी होंगे या फिर कुछ लोग काफ़ी मतलब इसके बारे में सोच करके कुछ चिंतित भी होंगे, तो उनको लास्ट में कुछ क्या कहेंगे जिससे थोड़ा सा उनको भी शांति मिले? देखिए बाबू, चिंता करेंगे, 5 फेल प्रकृति का नियम है, पर ये होना ही है। एक स्पष्ट से हम कहूँगा कि तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। सिर्फ चिराग जलाए रखना, सिर्फ चिराग जलाए रखना, सिर्फ चिराग जलाए रखना। बाग मंगरू बाग, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलिए बहुत धन्यवाद। अभी हमारी बात गुरु रहमान सर से हो रही थी, जो कि अभी बीपीएससी को लेकर के बहुत कुछ इन्होंने जानकारी दी, और जो लोग कट ऑफ को लेकर के चिंतित थे और जो कोई इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न को लेकर के कुछ सवाल कर रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं इस वीडियो से जानकारी मिल गई होगी, और भी इस तरह की अपडेट को देते रहेंगे। तब तक के लिए चाहूँगा इजाज़त। आप देख रहे पब्लिक प्रोल पॉइंट्स, मैं हूं अंकित भारद्वाज। जय हिंद।